दोस्तों एक ऐसा नोटिस आ रहा है क्रेडिट बी से। आप लोगों को वो नोटिस देखने के बाद इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो जो है हाई कोर्ट से आ रहा है सभी डिफॉल्टर के पास। जितने भी लोग डिफॉल्टर हो गए हैं क्रेडिट बी की तरफ से, आप सभी के पास जो है ये नोटिस आने वाला है और आप लोगों को ये नोटिस जो है इग्नोर नहीं करना है। और क्या है इस नोटिस में, आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप लोगों को नोटिफिकेशन में मिल जाए। दोस्तों क्या है वो नोटिस आप लोगों के पास जो आ रहा है, नॉर्मल सा लीगल नोटिस आ रहा था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि मतलब 4-5 सब्सक्राइबर के पास सेम नोटिस आया है, इसलिए मैंने बोला कि सभी के पास जाएगा। एक के पास अगर जाता तो वो अलग बात होता, लेकिन 4-5 लोगों के पास ऑलरेडी चला गया है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उनके बेसिस में बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये सभी के पास जाएगा। अब उसमें है क्या, नॉर्मल सा लीगल नोटिस था, कागज में लिखा हुआ था, लेकिन ये जो आ रहा है ये स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ आ रहा है। अब क्या है ये नोटिस का फंडा, वीडियो में पता चल जाएगा आप लोगों को। दोस्तों आप सबको पता है कि ये लोग डराने के लिए कितना तरीका अपनाते हैं। आप सबको पता है कि ये लोग क्या क्या जो है मतलब तौर तरीके अपनाते हैं। कॉल करना तो छोड़ ही दीजिए, कॉल तो करते ही हैं। एसएमएस, फोन पे एसएमएस की धमकी देना, 420 का धारा लगा देना, बहुत सारा जो है एजेंट घर पे विजिट करा देना, बहुत सारा जो है चीज़ें ये लोग करते हैं। सबसे ज़्यादा जो है नोटिस भेजे वाला या फिर नोटिस एसएमएस कॉल जो भी आप बोल सकते हो, क्रेडिट बी की तरफ से ही जो है सबसे ज़्यादा जो है भेजा जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक और नोटिस भेजा गया है बहुत सारे सब्सक्राइबर के पास, आप लोगों के पास भी जाएगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीनशॉट्स में देख पा रहे हो, ये नोटिस है जैसे कि स्टैम्प पेपर में लिखा हुआ है। अब आप लोग देखोगे तो ये आज देखने के बाद आप डरोगे, स्टैम्प पेपर पे आ गया, अब क्या करूँ। नॉर्मल सा पेपर था, नॉर्मल पेपर लीगल नोटिस मतलब आता था, मैं फाड़ के फेंक देता था। अभी स्टैम्प पेपर में आ रहा है, मैं इसको फाड़ू कैसे, इसको फेंकू कैसे। तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, वीडियोस में देखने के बाद आप लोगों के मन के अंदर जो डर है वो चला जाता है। तो आप लोग सोच कैसे सकते हो कि वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डराऊंगा, या फिर आप लोग टेंशन हो जाएगा मेरे वीडियोस देखने के बाद। दोस्तों कोई कुछ नहीं करेगा, आप लोगों को मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो ये भी वीडियो आप लोग देखिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस है, ये नोटिस क्या लिखा है वो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और समझा देता हूँ सही तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नोटिस आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो है 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर है, ठीक है। यहाँ पे जो है नोट देख रहे हैं आप लोग, येलो कलर का एक स्टैम्प पेपर है, आप लोग दिख रहे हो। तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, अटेंशन फाइनल कॉल फॉर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया लीगल डिपार्टमेंट क्रेडिट बी लोन। सबसे मेन जो प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं ये लोग, मतलब चवनी चप जो करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक तो करते हैं, साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अटेंशन फाइनल कॉल फॉर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए कॉल है या फिर हाई कोर्ट के तरफ से कॉल है, फ्रॉम होगा। सबसे मेन गलती यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट लिखा है, क्रेडिट बी लोन लिखा है। अब कौन यहाँ पे जो है केस करेगा। अगर आपके ऊपर हाई कोर्ट में केस करता है तो वो कंपनी करेगा। अगर कंपनी करता है तो यहाँ पे क्रेडिट बी यहाँ पे क्यों आएगा, कंपनी का नाम क्या है, क्रेजी बी प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी के नाम से करेगा। चवनी चाप लोग जो है ये गलती कर बैठते हैं, क्रेडिट बी लोन है वो लोग जो डिपार्टमेंट में, उसी डिपार्टमेंट का बात यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, रजिस्टर्ड ADUPC लीगल नोटिस फाइनल वार्निंग लेटर फॉर नॉट मेकिंग पेमेंट, इस तरीके का लीगल नोटिस थोड़ी आता है भाई स्टैम्प पेपर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पूरा टोटली जो है मतलब लग रहा है कि ये जो है ओरिजिनल है, आप लोगों को देख के लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, द कोर्ट हियरिंग टाइम विल बी 2 PM टुमारो एंड सुनील श्रीवास्तव विल बी योर केस हैंडलिंग लॉयर। मतलब कुछ भी। कंपनी टू फ्रीज बैंक अकाउंट टुमारो, पेमेंट करो भाई, नहीं तो कंपनी फीस कर देगा आपका बैंक अकाउंट। सिविल टू बी 0, कभी भी नहीं होता 0, एक बार सिविल तैयार हो जाता है तो 300 के नीचे जाता नहीं है। अंटिल द केस विल बी सॉल्व लीगल डिपार्टमेंट मे विजिट होम फेलिंग टू अटेंड द केस ऑन टाइम। मतलब डराने का हद होता है। यहाँ पे आप लोगों को 2 बजे तक जो है एक टाइम दिया गया है, ठीक है, जो कि बोल दिया गया है सुनील श्रीवास्तव जो है केस का हियरिंग करेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी कोर्ट में अगर केस चला गया है तो यहाँ पे कंपनी फ्रीज क्यों करेगा भाई बैंक अकाउंट, या फिर सिविल 0 हो गया, चलो मानो ये बात है, तो यहाँ पे लीगल डिपार्टमेंट का विजिट क्यों करेगा। ये चीज़ क्या है कि आप लोगों को डराने के लिए करते हैं। अगर कोई भी केस कोर्ट में चला जाएगा तो वो कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, तो कोई भी एजेंट भी घर पे आ नहीं सकता। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है, लीगल नोटिस अगर आता है तो आप लोग ध्यान से उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आप लोग खुद ब खुद ही आप लोग समझ जाओगे कि भाई ये जो है फेक है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए, डियर कस्टमर, एज यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर कॉल्स मेल्स, वी हैव डिसाइडेड दैट यू आर ए फ्रॉड कस्टमर इशूइंग लीगल नोटिस टू योर होम एड्रेस एंड लीगल डिपार्टमेंट विजिट होम एंड विल रिकवर द लोन अमाउंट। शुभम आर द लीगल ऑफिसर एंड विल बी। देखो यहाँ पे जो है साफ तौर पे बताया जा रहा है कि आपके घर पे जो है विजिट करेगा। अब यहाँ पे जो है अटेंशन फाइनल कॉल फॉर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का फाइनल कॉल अगर है भाई तो यहाँ पे ये सब क्यों हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हाई कोर्ट में चले, वहाँ पे जाके केस लड़ेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे देखिए, फिर से यहाँ पे लिखा है, कंपनी टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन एंड फॉरवर्डिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, आधार पैन डिटेल्स टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फॉर लीगल इंक्वायरी एंड नोटिस, देन लीगल नोटिस विल बी इशूड विद इन 2 hours, पुलिस इंस्पेक्शन will be done within 11 evening as legal notice issued, so please kindly attend for local police station। देखो मतलब हद ही है। अब नीचे देखो, गवर्नमेंट चार्जेस फाइन ऑल्सो ₹10,000 to 30,000 ऑन दिस केस।
अब गवर्नमेंट का चार्जेस भी 10,000 से 30,000, मतलब डराओ भाई, डराओ, इतना डराओ। 5,000 का अगर लोन डिफॉल्ट है तो 10,000 30,000 लगेगा, तो कोई भी खुद डर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रिगार्ड्स लोन डिपार्टमेंट क्रेडिट बी टीम, नाउ कंपनी विल बी टेक एक्शन FIR ऑन योर रेफरेंस मेंबर्स ऑल्सो। मतलब रेफरेंस मेंबर के अगेंस्ट भी FIR होगा। मतलब समझ सकते हो, आपने लोन लिया था, मतलब इतना बड़ा क्राइम कर लिया कि भाई आपके जितने भी रेफरेंस नंबर आपने दिया है सबके अगेंस्ट जो है FIR होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो स्टैंप है, अगर कोई भी स्टैम्प पेपर स्टैम्प होता, ये पेपर जो है ये येलो कलर का पेपर है, अब स्टैम्प जो है यहाँ पे देखिए व्हाइट का बैकग्राउंड है, साफ तौर पे आप लोगों को पता चल रहा है कि ये जो है कहीं से भी ये चिपकाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग ये देखने के बाद डरोगे भाई, आप कैसे बोल सकते हो कि फेक है, जो कि स्टैम्प पेपर इस तरीके का दिखता ही नहीं है। ओरिजिनल स्टैम्प पेपर आप लोगों को दिखना है तो देखिए ओरिजिनल स्टैम्प पेपर किस तरीके से दिखता है। आपका जो भी लेफ्ट साइड में जो स्टैम्प पेपर आप लोगों को दिख रहा है 500 रुपीज़ का, जो कि ओरिजिनल स्टैम्प पेपर है, यहाँ पे इस तरीके का स्टैम्प होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का नंबर्स लिखा होगा, यहाँ पे जो स्टेट से लिख रहा है उस स्टेट का नाम होगा, कहाँ है यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, कहीं पर है यहाँ पे, तो ये ओरिजिनल है, ये फेक है। ठीक है, यहाँ पे नोट का साइज भी आप देख सकते हो, पेपर जो है कलर येलो कर दिया कि ताकि थोड़ा सा ये कर लगे ठीक से, लेकिन जो पेपर होता है वो वाइट ही होता है, येलो नहीं होता है। और जो ये बीच का जो स्ट्रिप जो तार होता है ना, ये पूरा नीचे तक आता है इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो है इतना तो आया, मतलब इतना जो है ये पेपर का ये अलग जगह से ये उठाया है और ये चिपका दिया यहाँ पे, तो ये नीचे का कहाँ से मिलेगा इसको। तो ये सब चीज़ें ये लोग करता रहता है, आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक गूगल से डाउनलोड किया हुआ ये स्टैम्प पेपर का प्रिंट मैंने लिया, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि भाई ओरिजिनल और फेक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, स्टैम्प पेपर दिखने में लग रहा है लेकिन ये स्टैम्प पेपर है नहीं। देखिए इसका पे क्वालिटी देखिए और इसका क्वालिटी देखिए, आप लोगों को साफ तौर पर पता चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेलिंग काम किया हुआ है, इसमें देखिए पूरा ईजी हो गया है, कहीं से उठाया है ये पता चल रहा है साफ तौर पे। अब ये स्टैम्प देखिए, स्टैम्प जो है इस तरीके का स्टैम्प होगा, डेट दिया होगा स्टैम्प पे। अब यहाँ पे कहाँ पे डेट है, नोटरी वगैरह ये लिखा है, बस स्टैम्प पेपर में इस तरीके का चीज़ें थोड़ी होता है। दोस्तों ये जो भी स्टैम्प पेपर है फेक है, आप लोगों के पास अगर जाता है तो आप लोगों को डरना नहीं है, आप लोगों को सिंपल तरीके से ये पढ़ना है ध्यान से, जैसे मैं पढ़ता हूँ, फाइनल कॉल फॉर हाई कोर्ट, फ्रॉम हाई कोर्ट होना चाहिए था, फाइनल कॉल फ्रॉम हाई कोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ें आप लोगों को खुद से ही जो है समझना है, खुद से ही आप लोगों को देखना है, डरना नहीं है कि भाई मेरे पास आ गया मैं क्या करूँ, अमित भाई है मेरे को हेल्प करेगा। अरे भाई मैं तो हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों को खुद से ही जो है इसको समझना है ना, मैं आप लोगों के साथ तो हर हमेशा रहूंगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये भी जो है एक नया तरीका है आप लोगों को डराने के लिए, एक नया तरकीब अपनाया है। जो भी वो लोग चवन्नी छाप है, जैसे कि आप लोगों को पता है चवन्नी छाप जैसे मतलब अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन फुल ऑन दिमाग तो लगाता नहीं है। तो इसी वजह से क्या है कि बहुत सारे लोग ये सब देखने के बाद डर जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जहाँ ये आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ये सब चवन्नी छाप जो है हम लोगों के पास जो है चवन्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, टोटली जो है रॉन्ग है। ये देखिए पूरा लिखा हुआ टोटली रॉन्ग है, तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।